सभी को राम सलाम सत श्री अकाल। आप देख रहे हो हमारा देसी ट्रैवल चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट यूके के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर यूके एम्बेसी हमारी बैंकिंग को ही देखती है और दूसरी तरफ हमें देखती है कि हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट क्या है। अगर आप सिंगल हो या मैरिड हो तो इंडिया कौन से कारण होंगे कि आप इंडिया वापस आओगे। हमें अपने डॉक्यूमेंट इस तरह से प्रेजेंट करने होते हैं कि एम्बेसी को ये लगे कि वाकई ही बंदा वापस आएगा। नंबर 3, हमें जो अपने बैंक के अंदर खर्चे दिखाने हैं वो लिमिटेड दिखाने हैं अपने सेविंग के अंदर। अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आपको एक अलग से करंट अकाउंट होना चाहिए और एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। ये सब कुछ सेपरेट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट, अगर आपके पास 1 या 2 सेविंग अकाउंट है, आप वीज़ा पर्पज़ के लिए एक सेविंग अकाउंट एक्स्ट्रा खुला लीजिए। अपने करंट अकाउंट में से हर मंथ उसी प्रकार जैसे आपकी ITR मान लीजिए 4-4.5 लाख के करीब है, आप उसको कैलकुलेट कर लो 12 मंथ के अंदर। और मान लीजिए आपने दिखाना है 4 लाख के करीब, तो कैलकुलेशन कर लीजिए कि 6 महीने का कितना बैलेंस बनेगा और उस हिसाब से अपने पैसे जो है वो कुछ एडवांस रख लीजिए अपने खाते के अंदर और फिर से 1 मंथ के बाद अपनी जो है प्रॉफिट है वो डालना शुरू कर दीजिए। ये आप फिक्स कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 1 से लेके 5 तारीख के अंदर अंदर आपको प्रॉफिट जो है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद जो बिजनेस पर्सन है वो अपने घर का खर्चा, जैसे आप पेटीएम किसी को कर रहे हो या गूगल पे कर रहे हो, आपने एक साथ नहीं करना। अगर मान लीजिए आपने दिखाना है 10,000, आपने 10,000 से कम दिखाना है खर्चा, लगभग 8800-7,000 के करीब दिखाना है अपना खर्चा। जब आप इतना खर्चा दिखाओगे एक साथ नहीं दिखाना। आपको मान लीजिए 2,000 एक जगह दिखा दिया, 1,500 एक जगह दिखा दिया, 500 एक जगह दिखा दिया, 1,200 एक जगह दिखा दिया। आपने इस हिसाब से अपने जो वो खर्चा जो है अपने मंथली जो दिखा देना है। 6 महीने तक आप ऐसे कर सकते हो। सेम इसी प्रकार अगर आप किसी से सैलरी डलवा रहे हो, पहले तो इंश्योर करो आपका 40,000 से प्लस सैलरी होनी चाहिए। बिजनेस पर्सन के लिए भी यही होता है। कम से कम आपकी 40,000 से प्लस इनकम है तो आप वीज़े के लिए एलिजिबल होते हो। उससे कम का वीज़ा भी आ जाता है लेकिन वो किस्मत वालों का ही आता है। मैंने बहुत सी रिफ्यूज़ल देखी हैं यूट्यूब पर, मुझे बहुत सी रिफ्यूज़ल लोग भेजते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कुछ रीड करके पता चलता है कि क्या क्या वो देख रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो आपको अपने माता पिता को डिपेंडेंट दिखाना पड़ेगा। साथ में लगा सकते हो, जैसे मान लीजिए आपके पिता कोई काम कर रहे हैं, उसका आप उनकी वेरवा दे सकते हो कि हम दोनों जो है वो एक साथ अपने घर का खर्चा निकाल रहे हैं, और ये सब कुछ दिखा सकते हो। तो इसी प्रकार अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। सैलरी अकाउंट वाले जितनी आपकी सैलरी आ रही है उसी हिसाब से अपने घर का खर्चा निकाल कर बाकी का पैसा जो है वो आपका सेव रहेगा। कम से कम आपका बैलेंस 3 लाख से अबव होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एम्बेसी को बोला कि मैं 1 लाख रुपया खर्च रहा हूँ तो आपके पास कम से कम 2-2.25 लाख रुपया जो है वो होना चाहिए। तभी एम्बेसी समझ पाएगी कि अगर 1 लाख ये पर्सन हमारी कंट्री के अंदर खर्च रहा है तो आने के पर्सन, जब ये आएगा पर्सन, तब इसके पास कम से कम पर्याप्त बैलेंस तो होगा। तो ये सब कुछ हमें जो है वो इसी तरह मेंटेन करना पड़ता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हो। हमारा नंबर जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा। यूके के लिए अगर किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए वीज़ा के अकॉर्डिंग, टूरिस्ट वीज़ा के अकॉर्डिंग, तो हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में हमने जिन लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल का भी शुरू किया है। अभी इसका रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से वो भी बताएंगे कि किस तरह से आप जो है वो खुद जो है वो PAP फाइल कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए ताकि हमें भी लगे कि हमारे जो पर्सन है वो हमें देखते हैं
हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो देनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।